गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको संविधान के बारे में बताया गया था, उसमें कुछ प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी और ये यहाँ तक आपको बता दिया गया था कि 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव था, उस क्रिप्स प्रस्ताव को जो है अंग्रेज़ों ने स्वीकार कर लिया। ठीक, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में कुछ कमियां थीं जिनके कारण गांधी जी ने कमेंट किया और क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया और कमेंट किया कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो क्या है, दिवालिया बैंक है या भविष्य में भुनाने वाला चेक, ये गांधी जी ने कहा था। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। ठीक, तो जब 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया गया गांधी जी के द्वारा, तो फिर ब्रिटिश सरकार में खलबली मच गई और इसी के तहत 1945, ध्यान दीजिएगा, 1945 में बेबेल योजना का गठन किया गया। कौन सा योजना? बेबेल योजना। ठीक है, 1945 में बेबेल योजना का गठन किया गया। ये डालिए, बेबेल योजना। ठीक है, ये हुआ क्या, इसमें बेबेल योजना में क्या हुआ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, जब 1942 के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया भारतीयों के द्वारा, तो 1943 में 1943 में लॉर्ड लिन लिथगो, नाम नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड लिन लिथगो, उनका पूरा नाम नोट कर लीजिए, लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबेल को भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया। ध्यान दीजिए, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा लॉर्ड लिन लिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबेल को भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया। ठीक, तो बेबेल योजना 1945 में आई और बेबेल योजना में क्या कहा गया वो देख लीजिए। तो बेबेल योजना में कहा गया कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दी जाएगी। ये बताया गया कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दी जाएगी और कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। यह बात
ये बात 1945 वेवेल योजना 1945 वेवेल योजना में कही गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो 1946 कैबिनेट, ये इसके बाद में जो है 1946 कैबिनेट मिशन योजना ये आई। 1946 कैबिनेट मिशन योजना 1946 कैबिनेट मिशन योजना ये आई। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? भारत के संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया। यानी भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना, ये पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया। अच्छा, अब कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, ध्यान दीजिए। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, 3 सदस्य, या नोट कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, उनके नाम क्या हैं? तो तीनों सदस्यों के नाम नोट कर लीजिए, पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य के नाम। तो तीनों सदस्य के नाम कौन कौन हैं? पहला, नंबर 1 A.V. अलेक्जेंडर, नोट कर लीजिए, A.V. अलेक्जेंडर। दूसरा, पैथिक लॉरेंस। नंबर 2 पैथिक लॉरेंस। नंबर 3 स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये पहले भी आए हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स। मैं क्रिप्स लिख देता हूँ, पूरा लिख लीजिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। अच्छा, इन्होंने ही ये बताया कि इन तीनों सदस्यों ने क्या बताया, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो तीनों सदस्यों ने कहा, क्या कहा वो नोट कर लीजिए। संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित होंगे। 389 सदस्य निर्वाचित, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। 389 सदस्य निर्वाचित होंगे, जिनमें 292 ये ब्रिटिश प्रांत के होंगे। 292 सदस्य जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांत के होंगे, ठीक है। 292 सदस्य कहाँ के होंगे? ब्रिटिश प्रांत के होंगे। और आगे भी कहा कि जो 93 सदस्य होंगे, 93 सदस्य ये देसी रियासत के होंगे, ठीक है, देसी रियासत यानी राजाओं का जहाँ शासन होता है उसको देसी रियासत कहते हैं। तो 93 जो सदस्य होंगे वो देसी रियासत के होंगे। 4 जो है मिशनरी क्षेत्र से लिए जाएंगे। जो 4 सदस्य होंगे, 4 सदस्य जो होंगे वो मिशनरी क्षेत्र से लिए जाएंगे, ठीक। और ख़ास बात इसमें थी कि 389 में से 15
महिला भी थी। 389 में से 15 कौन थी? महिला भी थी। ठीक है। इनमें जो प्रथम महिला थी उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। नोट कर लीजिए, बेगम एजाज रसूल। ये पहली महिला मुस्लिम थी। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। और इसमें जो चुनाव हुआ वो क्या हुआ? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। ठीक, ये चुनाव इस प्रकार से हुआ। और थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं निर्माण। तो निर्माण की अगर बात करें तो संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। खर्चे की अगर बात करें तो इसमें जो लगभग खर्चा आया था वो आया था 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट जो खर्चा आया था वो 63,96,729 रुपये, ये एग्जैक्ट खर्चा आया था। इसके बाद इसमें बताया गया कि शुरू में 395 अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, शुरू में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूची, 22 भाग ये प्रारंभ में थे। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ? जो अनुच्छेद हुए, इस समय वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। 26 थे लेकिन एक को समाप्त कर दिया गया है, तो वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक, अच्छा, अब इन सब की चर्चा के लिए ध्यान दीजिए, संविधान इस तरीके से बना तो इनकी चर्चा के लिए यानी संविधान में जो लिखा गया उसकी चर्चा के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक, प्रारूप समिति का गठन किया गया, यानी संविधान की चर्चा के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। बस इसका एक मेन मकसद था। प्रारूप समिति का मेन मकसद था कि जो भी संविधान में वर्णन किया गया है, चर्चा किया गया है, उस पर विचार विमर्श किया जाए। तो एक लाइन में, संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर विचार विमर्श हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947, है ना। ये गठन किया गया इस डेट को
इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सातों सदस्यों के नाम मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि याद रहे। तो सातों सदस्यों के नाम के ट्रिक हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा, नोट कर लीजिए। भीम, ठीक, भीम, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, ठीक, माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। ये ट्रिक है। ये सातों सदस्यों के नाम याद रखने का ये ट्रिक है। ठीक, भीम, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। अब इनका मतलब क्या हुआ? सातों का मतलब उसको देख लीजिए। जो ट्रिक है उसका मतलब कैसे आया देखिए, आपको कंफर्म करा दे रहा हूँ। सातों सदस्यों के नाम तो आप भीम से तो जानते ही हैं। भीम से जानते ही हैं क्या है? भीमराव अम्बेडकर साहब। ठीक, भीमराव अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब लिख लीजिएगा पूरा नाम। और दूसरे नंबर पर हैं, है ना, दूसरे नंबर पर हैं गोपाल, है भीम गोपाल। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर क्या है? गोपाल। तो भीम गोपाल, गोपाल से होगा गोपाल, गोपाल से होगा गोपाल से होगा गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। और अगला है कृष्ण, कृष्ण, तो कृष्ण है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, कृष्ण से मतलब हुआ अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, कन्हैया, कन्हैया से हुआ कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। और माधव एन माधवराव। मोहम्मद, इसका पूरा नाम हुआ सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और खेत पर, खेत लास्ट में आया है खेत, खेत का मतलब होता है डीपी खेतान। ठीक, तो ये 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक है, सातों सदस्यों के नाम, पहले नंबर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे नंबर पे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे नंबर पर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे नंबर पर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, और 5वें नंबर पर एन माधवराव, फिर उसके बाद में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और 7वें नंबर पर डीपी खेतान। ठीक, तो ये 7 सदस्यों के नाम जो प्रारूप समिति के थे। इस तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया। और आप लोगों ने जो टेस्ट में प्रतिभाग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन टेस्ट था, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।